हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सहारन संभव अकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल साइंस और उसी में कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र के अंतर्गत अक्षीय कंकाल में जो 80 हड्डियाँ थी उन पे अध्ययन किया। अनुबंधी या उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियाँ और इन्हीं 126 में से हमने एक अंश मेखला पे 4 हड्डियाँ और हाथ के अंदर 30 दुना 60 हड्डियाँ कंप्लीट की। टोटल 126 में से 64 हड्डियाँ हमने अनुबंधी कंकाल के अंदर स्टडी करके आ चुके हैं। उसी के बाद में नेक्स्ट हड्डियाँ ध्यान दीजिए। इसी कंकाल तंत्र में अनुबंधी कंकाल में चल रही थी मेखलाएं और मेखला में दूसरी होती है श्रोणी मेखला। इसी में क्या चल रही थी मेखलाएं और मेखलाएं के अंदर सेकंड जो थी वो कौन सी थी श्रोणी मेखला। कुल्ले का जो भाग बनाती है वो कौन सी कहलाती है श्रोणी मेखला कहलाती है। श्रोणी मेखला पेल्विक ग्रिडल जो नीचे का ये कुल्ले का भाग बनाएगी पूरा का पूरा वो क्या कहलाती है श्रोणी मेखला या पेल्विक ग्रिडल कहलाती है। श्रोणी मेखला के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या होती है 2। श्रोणी मेखला में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 2 बॉन्ड्स होती है। श्रोणी मेखला 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है। कितने अर्धांशों से? ये श्रोणी मेखला 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है। अर्धांशों का अर्थ होता है आधे आधे। 2 अर्धांशों से मिलकर 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है। पूरी की पूरी श्रोणी मेखला कितने अर्धांशों से? 2 आधे आधे भागों से मिलकर बनी होती है। तो एक भाग के अंदर आधे भाग में पूछा जाए तो हड्डी की संख्या कितनी होगी 1। दूसरे आधे भाग में हड्डी की संख्या पूछी जाए तो 1। तो श्रोणी मेखला 2 अर्धांशों से मिलकर बनी होती है। हमें एक अर्धांश में अगर हड्डी कहा जाए कि एक अर्धांश के अंदर में हड्डी की एक अर्धांश के अंदर हड्डी की संख्या कितनी होती है तो 1 होगी। एक अर्धांश के अंदर आधे भाग में हड्डी की संख्या कितनी होती है सिंगल एक ही होती है। एक आधे भाग के अंदर बात कर रहे हैं तो कितनी होगी 1 होगी। ध्यान देना इस एक हड्डी के 3 भाग होते हैं। एक हड्डी के कितने भाग होते हैं? इस एक हड्डी के हमने भाग कितने कर दिए 3। हड्डी तो वो एक ही होती है लेकिन उसके भाग कितने होते हैं 3 होते हैं। यानी जो एक बड़ी बोन है उसी बड़ी बोन के हमने पार्ट कितने कर दिए उसके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसको पार्ट कितने बना दिए 3 भाग कौन कौन से होते हैं ध्यान देना। 1 नंबर पे होता है इलियम, 2 नंबर पे होगा इस्चियम और 3 नंबर पे होता है प्यूबिस। ये एक हड्डी के 3 भाग बना दिए हमने, इलियम इस्चियम और कौन सा प्यूबिस हड्डी। इलियम इस्चियम प्यूबिस। पहले हमें एक बार 2D स्ट्रक्चर के अंदर ही हमने शो करना है। देखना कि ये जो पीछे का सब भाग बनाती है ये हड्डी कौन सी कहलाती है। ऐसी ही हड्डी दूसरी तरफ भी होगी। यहाँ ये बैकबोन होती है, ऐसी हड्डी दूसरी तरफ भी होगी। सेम डिट्टो ही पाई जाती है दोनों हड्डियाँ। ये ध्यान देना यहाँ जो मेन पार्ट होता है यहाँ से जो इस साइड की ये जो हड्डी होगी वो कौन सी होगी इलियम हड्डी होती है। इसी इलियम से आगे स्टार्ट हो जाती है इस्चियम। इसी इलियम से कुछ ऐसे गड्ढेनुमा गहरी संरचना बनाती हुई ये भी क्या होगी कुछ इस तरीके से गड्ढेनुमा संरचना बना के और ऐसी पाई जाती है। दोनों के अंदर गड्ढेनुमा संरचना सेम डिट्टो की होगी, बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो दोनों एक जैसी होती है। ये हड्डी जो होती है ये कहलाती है इलियम। यहाँ की ये जो हड्डी होती है ये कहलाती है इस्चियम और ये जो हड्डियाँ होती है ये कहलाती है प्यूबिस। क्या हड्डी कहलाती है प्यूबिस। ध्यान दीजिए आगे से जो ये पार्ट बनाएगा साइड का ये कौन सा कहलाता है इलियम। यहाँ से पीछे का जो पार्ट बनाता है वो कौन सा कहलाता है इस्चियम। और इन इलियम इस्चियम को नीचे से जो जोड़ने वाली हड्डी होती है वो कौन सी कहलाती है प्यूबिस हड्डी कहलाती है। कौन सी कहलाती है
दोनों प्यूबिस हड्डी जहां मिलती है उस स्थान को कहा जाता है, ये जो प्लेस स्थान होता है इसे कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहा जाता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, संधि जंगन स्थान। ध्यान देना, जैसे एक तरफ होता है वैसे ही दूसरी तरफ। एक हड्डी इलियम, एक इस्चियम, एक कौन सी? प्यूबिस। ये जो प्यूबिस हड्डी, जहां दोनों प्यूबिस हड्डियां आपस में मिलती है, ये कहलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहलाएगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस, संधि जंगन स्थान। क्या होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, संधि जंगन स्थान? तो जहां दोनों प्यूबिक हड्डी जुड़ती है उसके जुड़ने वाले स्थान को प्यूबिक सिम्फाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना इसी पे कि बच्चे के जन्म के समय यानी प्रसव के समय, जन्म के समय प्यूबिक हड्डी फैलकर, जो प्यूबिस हड्डी है, प्यूबिस हड्डी जो फैलकर, ये प्यूबिस हड्डी फैलकर बच्चे के जन्म को आसान बनाती है। फैलकर बच्चे के जन्म को क्या करती है? जन्म को आसान या सुगम बनाती है। क्या बनाती है? आसान बनाती है, सुगम बनाती है। हमसे पूछा जाए कि बच्चे का जन्म आसान, सुगम, सरल, इजीली बनाने वाली हड्डी, उसको इजीली बर्थ हो जाए, उसके लिए कौन सी हड्डी रिस्पॉन्सिबल होती है? तो कौन सी? प्यूबिस हड्डी। ध्यान देना, ये प्यूबिस हड्डी फैलकर, और इसी कारण से कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी हड्डी, प्रसव पीड़ा, लेबर पेन, प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी हड्डी, उत्तरदायी हड्डी कौन सी होती है? तो यही हड्डी होगी, प्यूबिक हड्डी। क्योंकि प्यूबिस हड्डी जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो हड्डियां थोड़ी सी फैलती है, यानी ये हड्डियां दोनों फैलेगी, प्यूबिक सिम्फाइसिस फैलेगा, हड्डियां दूर होगी, और उसी कारण से जो जनन छिद्र होता है वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और बच्चे का जन्म आसान यानी सुगम हो जाता है। तो बच्चे के जन्म को आसान सुगम बनाने वाली हड्डी कौन सी होती है? प्यूबिक हड्डी होती है। कौन सी? प्यूबिक। प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी हड्डी कौन सी होती है? प्यूबिक हड्डी होती है। कौन सी? प्यूबिक। इसी प्यूबिस को हमने अच्छे से ध्यान देना, ये जो इस्चियम हड्डी होती है ये अंदर की तरफ एक इस तरीके से केविटी का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है? कि गुहा, केविटी। जैसे हमने स्केपुला बोन में पढ़ा था, जैसे ये स्केपुला बोन पढ़ी थी हमने, स्केपुला बोन के आगे की तरफ एक गलिनोइड गुहा होती है, वैसे यहाँ केविटी जो होती है, इस केविटी का नाम होता है एसिटाबुलम गुहा। कौन सी? एसिटाबुलम गुहा यानी केविटी। और इसी के अंदर जो पैर की पहली हड्डी फीमर होती है उसका सिर फिट रहता है। तो हमने अंश मेखला, श्रोणी मेखला के अंदर दो अर्धांश, दोनों में एक एक हड्डियां, एक हड्डी के तीन भाग, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। प्यूबिस हड्डी जहां जुड़ती है वो क्या कहलाती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। बच्चे के जन्म को आसान या सुगम बनाने वाली हड्डी कौन सी होती है? यही होती है। ये थी श्रोणी मेखला, दो हड्डियां। श्रोणी मेखला के साथ ही जुड़ा होता है पैर। क्या जुड़ा होगा? श्रोणी मेखला के साथ क्या जुड़े होते हैं? पैर। तो पैर की हड्डियों पे बात करते हैं कि पैर की हड्डियां कौन कौन सी, कैसे होती हैं। हाथ की हड्डियां अगर हमें याद है तो पैर की हड्डियां कोई मुश्किल नहीं। चलते हैं पैर की हड्डियां, और पैर में हड्डियों की संख्या होती है 30 × 2 = 60, 60। जैसे हाथ में 30 × 60 है तो पैर में भी 30 × 60 हड्डियां होगी। जैसे हाथ में पाई जाती है वैसी पैर में पाई जाती है, सेम डिट्टो होगी। ध्यान देना, पैर के नंबर 1 नंबर पे फीमर, या इसे जांग की हड्डी कहते हैं, जांग की हड्डी। इसी का नाम होता है उर्विका। और हड्डी की संख्या एक पैर के अंदर कितनी होती है? 1। ध्यान देना, सबसे पहली हड्डी जो पैर की यहाँ होती है, जिसका सिर इस एसिटाबुलम गुहा के अंदर फिट रहता है, ये पैर की पहली हड्डी होती है। ये पैर की पहली हड्डी कौन सी कहलाएगी? उर्विका फीमर। इसी पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे
लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? यही फीमर या उर्विका होती है। शरीर जो होता है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर या उर्विका। सबसे लंबी हड्डी यही होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी उर्विका होती है। कौन सी होती है? उर्विका या फीमर। 2 नंबर पे, 3rd नंबर पे चलते हैं एक बार। यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती है, टीबिया फिबुला। टीबिया फिबुला, हड्डी की संख्या कितनी? 2, एक टीबिया और एक कौन सी? फिबुला। जो फीमर होता है, जांग होता है, उसके नीचे पैर के अंदर 2 हड्डियां पाई जाएगी। जैसे हाथ में वैसे पैर में। हाथ में थी ह्यूमरस तो पैर में है फीमर। हाथ में थी रेडियो अल्ना तो पैर में है टीबिया फिबुला। टांग में, पैर में टीबिया फिबुला होती है। टै से टांग, टै से टीबिया फिबुला। तो टांग में 2 हड्डियां, ये टीबिया बोन्स और ये कौन सी? फिबुला। टीबिया और फिबुला वैसे ही जैसे रेडियो अल्ना थी वैसी ये थी। यहां ध्यान देना, टिबिया फिबुला 2 हड्डियां होती है। ये कौन सी होगी? टिबिया और ये कौन सी होगी? फिबुला बोन्स। 4th नंबर पे वही सेम डिट्टो का डिट्टो। यहाँ कार्पल्स कलाई थी तो पैर के अंदर पाया जाता है टार्सल यानी टखना। तो पैर में क्या होगी? टार्सल बोन्स। टार्सल या टखने की हड्डी। और टखने के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 7। टार्सल या टखने में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। जहां हमने कार्पल्स कलाई में 8 हड्डियां पड़ी थी, टार्सल टखने में कितनी हड्डियां होती है? 7 ही हड्डियां होती है। वही सेम डिट्टो की डिट्टो इसी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हड्डियां क्या कहलाएगी? टखने की हड्डियां। टार्सल टखना हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7। इसके बाद में 5 नंबर पर मेटाटार्सल। मेटाटार्सल या तलवे की, और तलवे में हड्डियों की संख्या होती है 5। तलवे में हड्डियों की संख्या कितनी? 5। खुद सोच के देखिए, जब हमारी हथेली के अंदर हड्डियों की संख्या 5 है तो तलवे में भी कितनी होगी? 5। जब कलाई में 8 हड्डियां हैं तो टखने के अंदर, टार्सल के अंदर कितनी है? 7 है। लेकिन जो हथेली है मेटाकार्पल्स है, इसमें 5। तो मेटाटार्सल टखने में भी हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। तो मेटाटार्सल तलवे में कितनी हड्डियां होती है? 5। 1 2 3 4 5। इसके बाद में 6 नंबर पे आती है अंगुलास्ती। वही सेम डिट्टो का डिट्टो, अंगुलास्ती। और अंगुलियों के अंदर अस्थियों की संख्या होती है 14 यानी 14। अंगुलियों के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 यानी 14 होती है। अंगुलास्ती यानी अंगुलियों के अंदर हड्डियों की संख्या 14 यानी 14 होती है। किसमें? अंगुलियों के अंदर कितनी? 14। अंगुलास्ती सूत्र ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अंगुलास्ती सूत्र। और अंगुलास्ती सूत्र हमें ध्यान रखना है 2:3:3:3:3 जो हमने हाथ की अंगुलियों में पढ़ा वो सेम डिट्टो का डिट्टो किसमें होता है? पैर की अंगुलियों में भी होता है। जैसे हाथ की अंगुलियों में था, सेम डिट्टो का डिट्टो किसमें होता है? पैर की अंगुली। बिल्कुल हाथ वाली ही हड्डियां हैं इसके अंदर। जैसे हाथ में चली थी ये 1 और ये 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। देखिए जैसे हाथ में थी वैसे ही पैर में है। वैसे ही क्या होती है? पैर। यहाँ थोड़ी सी एक बात हमें ध्यान रखनी है। हाथ के अंदर ध्यान दो, ह्यूमरस तो पैर में फीमर, 2 रेडियो अल्ना तो 2 टिबिया फिबुला। यहाँ कार्पल्स कलाई में 8 है लेकिन टार्सल टखने में कितनी है? 7 है। यहाँ हथेली के अंदर मेटाकार्पल्स 5 है तो मेटाटार्सल तलवे में भी 5 है। अंगुलास्तियाँ 14 तो अंगुलास्तियाँ भी 14। अब एक हड्डी रह गई है क्योंकि 29 हड्डी हो चुकी है। एक हड्डी क्योंकि कलाई में 8 थी लेकिन टार्सल टखने में कितनी है? 7। एक हड्डी कहाँ आती है? एक हड्डी यहाँ की जो हमने अभी लिखा नहीं है वही कौन सा होता है? पटेला या नी बोन होता है। कौन सा? पटेला या नी बोन।
और इसका संख्या होती है 1। सामान्य भाषा में जिसे हम गोड्डे की ढकनी कह देते हैं, यानी जो गोल आकार की होती है, ये इस एस्टाबुलम गुहा के अंदर फिट रहती है। यहाँ पे यही कौन सी होती है? पटेला या नी बोन। एक हड्डी कौन सी? पटेला या नी बोन। इसी पटेला या नी बोन के कारण से इस पैर को हम केवल अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं, बाहर की तरफ नहीं मोड़ सकते, यानी दोनों तरफ मूवमेंट नहीं करा सकते। और इसी कारण से यहाँ जो संधि बनती है वो कौन सी कहलाएगी? कब्जा या हिंज संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? कब्जा या हिंज संधि। कौन सी कहलाएगी? कब्जा या हिंज जॉइंट्स। कहाँ पे? इसी। तो ध्यान दीजिए, जो पैर के अंदर हड्डियाँ वो कितनी? 30 दूना 60। हाथ में भी कितनी होती है? 30 दूना 60। हाथ में जब 30 दूना 60 तो पैर में भी 30 दूना 60। 60 और 60 120, और दूसरी 4 हमने अंश मेखला में पढ़ी 124, और 2 कहाँ पढ़ी? श्रोणी मेखला में। तो 124 और 2 कितनी हो गई? 126। और 80 हड्डियाँ कहाँ पढ़ी हमने? अक्षीय कंकाल के अंदर। कहाँ पे? अक्षीय। तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल हड्डियों की संख्या 206। जो 206 की 206 हड्डियाँ थी उन पे हम पूरी स्टडी करके आ चुके हैं, अध्ययन करके आ चुके हैं कि 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है। एक एक हड्डी पे हम बात करके हैं, और एग्जाम में हमें यही इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि कौन सी हड्डी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, मजबूत हड्डी कौन सी होती है, यानी कठोर हड्डी कौन सी होती है। तो ये सारी की सारी हड्डियाँ हमने ध्यान देनी। तो ये हमने कंकाल तंत्र पे पूरा अध्ययन किया है, स्टडी की है कि कंकाल तंत्र कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, उनके अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, वो सब बातें की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नए चैप्टर के साथ चलेंगे, और उस नए चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप सभी एक बार फिर से हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें, तथा संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।